हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक परफेक्ट सेट। इसकी मैं आपको डेफिनेशन करवाने वाली हूँ। परफेक्ट सेट होता क्या है? एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस, ई इज कंटेंट इन एक्स और ई इज द सबसेट ऑफ एक्स। इस पूरे मीट्रिक स्पेस के ऊपर आपके पास एक सेट है ई। ई इज कॉल्ड परफेक्ट सेट इफ ई इज क्लोज्ड एंड एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। समझिए क्या चीज़ है। ई इज क्लोज्ड, सबसे पहले तो ई एक क्लोज सेट है। एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ये लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ई सेट है तो इसके अंदर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इसके क्या होने चाहिए? लिमिट पॉइंट्स होने चाहिए। अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स बन जाते हैं तब हम इसको क्या बोल देते हैं? ये क्या है? एक परफेक्ट सेट है। आपको बात समझ आ रही है? एक सबसेट है एक्स का, कोई भी एक्स मेट्रिक स्पेस के अंदर ई इज कॉल्ड अ परफेक्ट सेट। ई इज क्लोज्ड एंड एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उसके क्या बनने चाहिए? लिमिट पॉइंट्स बनने चाहिए। ठीक है। एक चीज और यहां से डिराइव होगी। देखिए, एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। हमने एक पहले बात की थी डिराइव्ड सेट की। किस चीज़ की बात की थी हमने? डिराइव्ड सेट की बात की थी। डिराइव्ड सेट में क्या होता है कि ये जो अगर सेट होता है, अगर इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, अगर मैं लिमिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर लूँ, यानी कि एस है, अगर इसके सारे मैं लिमिट पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? एस डैश। एस डैश को मैं क्या बोलती हूँ? डिराइव्ड सेट। ठीक है। डिराइव्ड सेट क्या होता है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। ऑलरेडी हमने डिराइव्ड सेट बड़ी अच्छी तरह से किया हुआ है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ उसका, जो ऑलरेडी मैं आपको डिराइव सेट बड़ी अच्छी तरह से करवा चुकी हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं डिराइव सेट की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे परफेक्ट सेट की डेफिनेशन में है एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। अब मैंने देखा कि जितने भी सारे लिमिट पॉइंट्स हैं वो तो मेरे डिराइव सेट में इकट्ठे हो गए। ठीक है। अब यानी कि ई के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं और सारे लिमिट पॉइंट किसके अंदर होते हैं? ई डैश के अंदर होते हैं। ई डैश क्या होता है? ई डैश होता है डिराइव्ड सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मेरा ई, ये जो मेरा ई सेट है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं और लिमिट पॉइंट्स तो किसके अंदर आते हैं? ई डैश के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमने एक और डेफिनेशन डिराइव की कि ई जो सेट है जब मेरा ई डैश के इक्वल आ जाएगा, मीन्स कोई भी सेट अगर उसके डिराइव्ड सेट के इक्वल आ जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे? दैट सेट विल बी ए परफेक्ट सेट। ठीक है। ये बहुत क्लियर सी डेफिनेशन हो गई और ये रिजल्ट आपका बहुत जगह पे यूज होने वाला है। ई इज इक्वल टू ई डैश, और अगर हम एस सेट लेते हैं, एस इज इक्वल टू एस डैश, एस डैश इज अ डिराइव्ड सेट ऑफ एस, तो हम इसको क्या बोल देंगे? दैट इज अ परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट होता क्या है? जब ये लिमिट पॉइंट्स के सेट के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो गया? परफेक्ट सेट हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके करवाती हूँ। देखिए, अगर हमने यहाँ पे एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये रियल नंबर लाइन है। अब रियल नंबर लाइन में लेट्स सपोज एस जो है वो सेट है, एस सेट ऑफ रियल्स है, ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे एस डैश फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर मैं एस के ऊपर, ये रियल नंबर लाइन है, ये कोई पॉइंट ले लिया, इसका नेबरहुड जो है ये चीज़ बन गई, इसका नेबरहुड ये चीज़ बन गई। अब लिमिट पॉइंट क्या होता है? लिमिट पॉइंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बहुत सारी थ्योरम्स में इसको यूज़ कर चुके हैं। और लिमिट पॉइंट की अगर आपने डेफिनेशन अभी तक नहीं की है, मैं आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अदरवाइज मैं आपको लिंक रियल एनालिसिस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। हमने बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे डेफिनेशंस उसमें कवर किए हैं। तो ये क्या है हमारे पास? ये बन गया एक नेबरहुड बन गया। लिमिट पॉइंट होता क्या है मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, ये एक्स जो है ये लिमिट पॉइंट कब बनेगा? अब जो इसके आसपास इंटरवल बनता है ना, एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन अगर मैं इस पूरे सेट एस के साथ कर दूं, इसकी माइनस इसमें से मैं एक्स को रिमूव कर दूं, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। ये होती है हमारे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तब हम इस एक्स को क्या बोलते हैं? लिमिट पॉइंट है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो सेट मैंने एस की बात की, ये जो एक्स के लिए यहाँ पे ये जो इंटरवल बना, उसके लिए ये पूरे का पूरा रियल ही एक्स है, तो ये पूरे की पूरी लाइन ही है। तो जब मैं इसकी
एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा, इसकी मैं इंटरसेक्शन करूंगी इस पूरी रियल नंबर्स के साथ, माइनस अगर मैं इसमें से कुछ एक्स रिमूव भी कर दूंगी तो मुझे कोई ना कोई बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 5, यानी कि ये पॉइंट एक्स मेरा क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने x1 ले लिया, ये जो यहाँ पे पॉइंट लिया x1, ये भी लिमिट पॉइंट बन गया, x2 भी लिमिट पॉइंट बन गया। ऐसे ही सारे के सारे इंटरवल्स जो इसमें लाई करते जाएंगे, यानी कि ये पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन जो है यही क्या बन गई, डिराइव्ड सेट बन गई। ठीक है, एस डैश भी इस केस में क्या बन गया, एस डैश भी इस केस में बन गया आर। अगर एस मेरे पास रियल नंबर लाइन है, पूरे का पूरे रियल नंबर्स का सेट है, तो एस डैश भी मेरा क्या बन गया, रियल नंबर्स का सेट बन गया। इट इम्प्लाइज जो एस है, इट इम्प्लाइज जो एस है वो हमारा क्या है, एस जो है वो परफेक्ट है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि एस क्या है, परफेक्ट है, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स जो है इसके क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं। हमने यही डेफिनेशन में किया है कि परफेक्ट सेट कब होता है, ई इज क्लोज्ड एंड एवरी पॉइंट ऑफ ई इज लिमिट पॉइंट। अब देखिए मैं आपको एक इंटरवल लेके बताती हूँ। लेट्स सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया ए बी, ये सेट ले लिया, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया इसको ए बी, हमने ये ले लिया। अब देखिए इसका ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों इसका लिमिट पॉइंट है, इंटरवल ऐसे बनेगा और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, तो ये इसका लिमिट पॉइंट है, ये भी इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अंदर के सारे पॉइंट्स तो ऑब्वियसली इसके लिमिट पॉइंट्स ही हैं, अंदर के सारे पॉइंट्स इसके लिमिट पॉइंट्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट बन जाएगा। इस केस में क्या होता है कि अगर ये एस है और एस डैश हमें क्या मिलेगा, एस डैश हमें ए बी ही मिल जाएगा। क्यों ए बी मिल जाएगा, लिमिट पॉइंट सारे के सारे इसके लिमिट पॉइंट बन जाएंगे और ये इसके अंदर लाई भी कर रहा है, तो एस डैश भी हमें ए बी ही मिल जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक परफेक्ट सेट बन गया। अब अगर इसको मैं ऐसे ले लूँ, मैंने ए वाली साइड से क्लोज कर दिया और बी वाली साइड से ओपन कर दिया, अब मैं एस डैश फाइंड आउट करती हूँ। अब देखिए, अब बी वाली साइड से मैंने इसको ओपन कर दिया, अब अगर ये बी वाली साइड से ओपन हो जाएगा, ये इसके अंदर लाई तो नहीं कर रहा सेट के अंदर, ये एस सेट के अंदर लाई नहीं कर रहा, बट क्या है, ये इसके डिराइव सेट में लाई कर रहा है। क्यों लाई कर रहा है, बिकॉज ये जो बी पॉइंट है ये इसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट क्यों है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अभी मैंने आपको करवाई है कि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं, ऑलरेडी मैंने आपको इसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू अभी दिया है। तो ये बी जो है, ये जो बी पॉइंट है ये इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ये जो इंटरवल बनेगा इसका इतना सा पोर्शन तो इसके अंदर लाई कर रहा है ना, हमें अगर एक सिंगल पॉइंट भी मिल जाता है ना तब भी हम उसको लिमिट पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है ना, अगर हम कह देते हैं कि ये जो है, जैसे ये पॉइंट बी के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे जो इंटरवल बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बनेगा, ये जो इंटरवल बना बी माइनस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा, इसमें से मैंने इसकी इंटरसेक्शन की इस पूरे ए बी के साथ। ठीक है, माइनस बी को मैंने इसमें से रिमूव कर दिया, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 5। ये 5 के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, यहाँ वाले पॉइंट हमें नहीं मिल रहे, बट इस साइड पे इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमें चाहिए कि नॉट इक्वल टू 5, एटलीस्ट 1 पॉइंट अगर उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा तब भी वो लिमिट पॉइंट है। अब बी इसका लिमिट पॉइंट है, तो डिराइव्ड सेट क्या होता है, डिराइव्ड सेट तो लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन है, तो यहाँ पे ए और बी, डिराइव्ड सेट में तो बी भी लाई करेगा। ऑलरेडी डिराइव सेट की डेफिनेशन जब मैंने करवाई थी आपको, तो मैंने ये क्लियर करवा दिया था आपको ये कंसेप्ट कि बी भी इसके अंदर लाई करेगा। अगर बी इसके अंदर लाई करेगा तो यानी कि एस अगर मेरा यहाँ से ओपन है और एस डैश मेरा यहाँ से क्लोज होगा, इट इम्प्लाइज क्या हुआ कि ये जो मैं यहाँ पे बात करूँ कि एस जो है वो नॉट इक्वल टू एस डैश हुआ इस केस में। मुझे क्या चाहिए परफेक्ट सेट होने के लिए, s इज इक्वल टू एस डैश, बट यहाँ पे क्या है, s इज नॉट इक्वल टू एस डैश, बिकॉज यहाँ पे इस सेट के अंदर b नहीं है, इस सेट के अंदर b इंक्लूड है। यहाँ से ये सेट ओपन है ना, इस सेट के अंदर b इंक्लूड नहीं है, इस सेट के अंदर b इंक्लूड है, तो ये मेरा परफेक्ट नहीं हुआ, ये सेट परफेक्ट नहीं है। समझ आई परफेक्ट और नॉन परफेक्ट की डेफिनेशन, कि परफेक्ट कौन होगा, जिसका डिराइव्ड सेट उसके इक्वल होगा। अगर ये क्लोज्ड था तो इसका डिराइव्ड सेट इसके इक्वल था। अब आप ये चीज़ मुझे बताइए, मैंने इसको दोनों साइड से ओपन कर दिया, अब ये क्या ये परफेक्ट है, नहीं परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जब इसका डिराइव्ड सेट में ड्रॉ करूँगी तो वो ये चीज़ बनेगी, जब मैं इसका डिराइव्ड सेट फाइंड आउट करूँगी वो भी दोनों साइड से क्लोज होगा,
ये दोनों साइड से ओपन है, इसमें ए भी नहीं है बी भी नहीं है, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स इसके अंदर लाई कर रहे हैं, बट ये जो सेट है डिराइव्ड सेट है इसके अंदर दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी परफेक्ट नहीं है, ये सेट भी परफेक्ट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इसको ए वाली साइड से ओपन कर दूं और बी वाली साइड से क्लोज कर दूं तब भी ये परफेक्ट नहीं है। रीज़न समझ आ गया क्यों परफेक्ट नहीं है? अगर कहीं से भी आपको परफेक्ट सेट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गया कि जब सारे के सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं तभी वो क्या होता है, एक परफेक्ट सेट होता है। ये एक डेफिनेशन आप अच्छी तरह से कर लीजिए, इसको हम नेक्स्ट आगे थ्योरम्स में यूज़ करने वाले हैं। ओके, अगर आपको कहीं समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझ आ गई है, अच्छा समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं और लेके आने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।